अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज का सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स के जहन में है वो ये है कि हुकूमत कौन बनाएगा। अगला वजीर आजम या पंजाब की बात की जाए तो वजीर आला पंजाब कौन होगा। असूलन मैंडेट के लिहाज से तो यह हक यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन सियासत में ना तो कोई असूल इस मुल्क में बाकी रह चुका है और ना ही कोई नजरिया और ना ही कोई आने वाली नस्लों के लिए कोई फिक्र, कोई सोच छोड़कर जाने वाली ख्वाहिश इस मुल्क में अब बची है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जीत कराने वाले लोगों की अक्सरियत जो कि कौमी असम्बली में भी मौजूद है, जो कि पंजाब असम्बली में भी मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा को तो आप छोड़ दें क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी को दिलचस्पी नहीं है। एक दिवालिया सूबा है, उसमें नून लीग को कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां कौन हुकूमत बनाता है, उनको उसने अपने नक्शे से वैसे निकाला हुआ। तो पंजाब और कौमी असम्बली की हम सिर्फ बात करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है और अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने इससे पहले अब तो एक मुलाकात हो गई है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की, और उनकी सारी जो आप कह लें 8-10 लोग दोनों पार्टीज के, उनकी मुलाकात हो गई है। लेकिन और ये नून लीग का जो वफ्द है शहबाज शरीफ की क़यादत में वो गया बिलावल हाउस। लेकिन शायद आपको याद हो कि इससे एक दिन पहले एक खबर चलाई गई कि जी मोहसिन नकवी के घर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई। ये बात समझ से बाहर है कि ये रोज रोज मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। अगर मोहसिन नकवी के घर इनकी वाकई मुलाकात हो गई थी तो दोबारा अगले दिन दोबारा मुलाकात की सारी करने की आखिर क्या जरूरत थी। उसमें भी कहा जा रहा है कि जी बिलावल साहब उसमें भी मौजूद थे, तो फिर अगले दिन क्या जरूरत पड़ गई। मसला यह है कि मीडिया से माइंड्स को कंट्रोल करने का सिलसिला ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि नून लीग की तरफ से भी जारी है। एक माहौल, एक फजा बना दी जाती है और फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आकर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं। द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि सियासी जमातें कौन हैं और किन को हुकूमत बनानी चाहिए। यानी तहरीक इंसाफ के जो लोग जीत कर आए हैं उनके मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे उसकी हमें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अवामी लहर का जो तूफान पिछले ये इस इलेक्शन में आया है, पोलिंग स्टेशंस पर आया है और हर जगह आपको अगर कोई शख्स झूठ ही बोलेगा कि अगर वो झुटलाए, इस बात से हमें इमरान खान के सियासी नजरियात से या उन्होंने जो भी सियासी हमाकतें की, हम उसको जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन हम इस बात को नहीं झुटला सकते कि 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने वाले नौजवानों की अक्सरियत ने पीटीआई को वोट डाला। और ये मैं बात कर रही हूं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। सिंध में पीटीआई उस तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद आप चले जाएं बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान का नौजवान सियासी अमल से वैसे ही लाताल्लुक हो चुका है, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बलोचिस्तान के कुछ हलकों के मैंने रिजल्ट देखे, किसी में 4000 है, किसी में 5000 है। तो लम्हा फिक्री है ये हमारे अरबाब इख्तिदार के पास कि नौजवान सियासी अमल से वहां इस कदर लाताल्लुक क्यों हो गया और क्या पंजाब का नौजवान भी आखिरकार इसी स्टेज पर पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर खान जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, और चाहे आप उन्हें चेयरमैन ना माने और कहीं इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन इमरान खान ने उन्हें नामजद किया और उनकी पार्टी उनको चेयरमैन मानती है। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब आखिर अपने जितने भी अरकान जीते हैं पंजाब असम्बली के और कौमी असम्बली के, उनका इजलास क्यों नहीं बुला पा रहे। आखिर क्या वजह है कि वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर पा रहे और किसी जमात से इत्तेहाद करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सारी चीजें पीटीआई को बतौर जमात एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। पार्लिमानी सियासत में, इंतखाबी सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, जो दूसरी स्ट्रीट पावर है वो उनकी स्ट्रांग हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जितना आपस में क्लोज आएंगे, पंजाब में एक तो पीपल्स पार्टी का वजूद जो पहले ही इक्का दुक्का हलकों में रह गया, मुल्तान की आप बात कर लें या कुछ की, मुल्तान की पे भी बात करते हैं, तो ये कुछ ही हलके हैं जहां पे ये वजूद रह गया। बाकी तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अगली हुकूमत मिलकर बनाते हैं तो पंजाब में जो बचे खुचे ज्याले इधर उधर फिर रहे हैं, ये अगले 5 साल में इंशाल्लाह वो भी मौजूद नहीं होंगे। दूसरा नुकसान जो ये दोनों पार्टीज करने जा रही हैं कि नौजवान इन दोनों पार्टी से मुतनफर हो चुका है पंजाब का, और पंजाब की जितनी सीटें हैं अगले 5 साल बाद ये दोनों पार्टियां कहां क्या करेंगी और क्या बयानियां बेचेंगी,
इमरान खान का बयानिया, आप जितनी भी बात कर लें कि वो आर्मी चीफ के साथ डील लेने के लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, नौजवान ये समझ रहा है कि इमरान खान से बड़ा कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट आज तक पैदा नहीं हुआ। इमरान खान ने जी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। वो इमरान खान ने बताया कि फौज का मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। वो ये नहीं बताते कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1980s 90s में ये बात कह चुकी थी, जब उनकी हुकूमतें, दो हुकूमतें, जब उनकी हुकूमत खत्म की गई तो वो ये बता चुकी थी कि पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट। जब वो वजीर आजम बनी तो उन्होंने बताया कि मुझे पता चला कि इट वाज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, एक रियासत के अंदर एक और रियासत काम कर रही थी, और मेरे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, अरकान असम्बली थे, उनको आर्मी ऑफिशियल्स किस तरीके से अप्रोच करते थे और उनको ब्लैकमेल करते। लेकिन आज के नौजवान के लिए जो किताब से दूर है, जो हर चीज से दूर है, जिसने तारीख पढ़ी नहीं, सिर्फ इमरान खान की तकरीरों में सुनी है, उसके लिए इन बातों का कोई मफहूम नहीं। वो समझता है कि तारीख का सबसे बड़ा अजीम साइंसदान और सियासतदान इमरान खान है, जिसने फौज को टक्कर दे दी, और टक्कर तो वाकई दे दी है कि इतना जोर लगाने के बावजूद टीवी चैनल्स पर अपने एंकर्स, आप देखें कि बहुत सारे एंकर्स को फारी करके अपने एंकर्स लाए गए, तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान और इस तरह के बेशुमार लोग बैठाए गए, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम हैं और हम आ रहे हैं अगली बार। लेकिन इसमें बड़े बुरे तरीके से नाकामी हुई है नून लीग के बयानी को। लेकिन साथ ही साथ एक कामयाबी हासिल की है, उन्होंने वसीम कादिर को अपने साथ मिला। ये साहब शेख रुहेल अस्कर के मुकाबले में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन आजाद लड़े थे और जीते थे, और अब ये मरियम नवाज साहिबा के साथ ये नून लीग में ये शामिल हो चुके हैं। लेकिन आप ये मत समझे कि इसके बाद कोई लाइन लग जाएगी, जिस तरह फवाद चौधरी और ये सारे लोग समझते थे कि ऐसी हवा चलेगी और ना सारे के सारे। ऐसा नहीं होगा। 40 से 50 लोग फिर भी हर हाल में इमरान खान के साथ रहेंगे। बाकी आगे पीछे इतने लोग 10-15 लोग हो सकते हैं, और ये हर पार्टी के उसमें ये गुंजाइश होती है। मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ा था, शहजाद फारूक, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले इस खानदान का एक शख्स खुदा से भी जहां मिला, और अब एक और शख्स उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई पहले ही जेल में है, 9 मई के वाकयात। तो पंजाब तो फैसला कर लिया गया है कि नून लीग को एट एनी कॉस्ट देना है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कितना अच्छा निगोशिएट करती है और क्या बार्गेन करती है, वजारत उज़्मा लेने में कामयाब होती है कि नहीं, क्योंकि वजारत आला पंजाब की तो किसी सूरत नून लीग देने को राजी नहीं हो रही। तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या सिर्फ बदनामी ही आती है, या ये वाकई कोई ओहदा भी हासिल कर पाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अक्सर टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर मैंने एक प्रोपेगेंडा देखा कि यूसुफ रजा गिलानी ने जी वहां पे तो जी 16,000 मेहरबानों के वोट वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, रिकाउंटिंग करवाई जाए। बैरिस्टर उनके मुकाबले में, यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में वकील साहब लड़ रहे थे। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को पेशकश की कि आप अगर मुझे जीत लेने दें, अगर आप ये काउंटिंग वगैरह इन चीज़ों में नहीं पढ़ते और मुझे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाता है, मैं तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, तो किसी तरह मैं असेंबली पहुंच ही जाऊँ। तो आपके बेटे तो सारे असेंबली पहुंच चुके हैं, तो आप रहने दें, मेंबर आप सेनेट का हैं, हम आपको चेयरमैन बना देंगे सेनेट का। जी पीटीआई के उम्मीदवार साहब ने ये बात की। अच्छा खैर रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में भी यूसुफ रजा गिलानी के वोट ज़्यादा निकले। उसके बाद अली मूसा गिलानी के हल्के में जो मेहरबानो साहिबा ने शोर मचाया हुआ था, वहां रिकाउंटिंग करवाई गई, और वहां भी फिर, और अभी पीटीआई रो रही है, शोर मचा रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई, हमें जीतने नहीं दिया जा रहा, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बहुत सारे हल्कों में हो रहा है। लेकिन गिलानी खानदान, जिसने अपोजिशन में बैठना, पंजाब में कितने सालों से अपोजिशन में बैठे हुए, कबूल किया, लेकिन इस किस्म की बेगैरतियां नहीं की कभी भी। वहां पे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का खानदान है, जो हमेशा से ही लोटा, कभी इधर कभी उधर, कोई पार्टी मेरा ख्याल इन्होंने छोड़ी नहीं, और अब भी पता नहीं बेचारों की क्या मजबूरी है कि नहीं, उनको यह ऑप्शन नहीं दी गई कि वो छोड़ में पार्टी, तो उसके मुकाबले में ये इस किस्म की हरकत। रिकाउंटिंग में दोनों हल्कों में मेहरबानो साहिबा फिर हार गई, उनका जो निशान था चिमटा वो फिर हार गई, और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो भी हार गए। तो देखते हैं कि मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होता है, वजीर आला पंजाब कौन होता है। लेकिन इन दोनों पार्टियों की उसके बाद सियासत अगले 10 साल, बल्कि शायद 10 साल से भी पहले पंजाब की हद तक दफन समझिए, क्योंकि नून लीग इस इलेक्शन में पंजाब में सिर्फ 30 से 35 सीटों की जमात बनकर सामने आई है, और पीपल्स पार्टी की तो क्या ही बात करें। अल्लाह हाफिज।